अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस की क्वेश्चन नंबर 13 का हमने जो सा है 2 पार्ट करना है। ठीक है, चलो हम जो सा 2 पार्ट इसका करते हैं। क्वेश्चन 13 का जो 2 पार्ट है ना, उसमें डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम जो सा है डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर को ऐसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वापस कंबाइन होकर यही बन जाएगा। तो आप देखें तो आप समझे ये पास वैल्यू नहीं है, सिर्फ इतनी है। तो ये हिस्सा तो आपने पीछे पार्ट 1 में किया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, जिन्हें जो है खाली इस फॉर्मूले को सोल्व करना ही ना आता तो वो प्रीवियस लेक्चर काइंडली लाजमी देखें। अब हम जो है इतने का आंसर मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इतने का डायरेक्ट आंसर लिख दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी। ये देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 था ना, ये सेम पहला डेरिवेटिव था, तो इसका आंसर ये आया था हमारे पास। मैंने ये एज इट इज़ ना आंसर लिख दिया इसका। ठीक है, याद ये लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव इसका भी लेना है। पहले इतने का सोल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब इसका भी क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो आप क्या करेंगे, इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि अब इसको कैसे डेरिवेटिव लेंगे। अब तो 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, आपने भला क्या करना है, आपने पहले इसका डेरिवेटिव लेना है प्लस से पहले वाली वैल्यू का इसका। ठीक है, और फिर आपने किसका डेरिवेटिव लेना है, इस वाली वैल्यू का। ठीक है, इसको भी डी ओवर डी टी सब पे ना ले, दोनों पे अलग लेते हैं इतनी वैल्यू का। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ का अलग आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब देखिए पहले जो पहली वैल्यू का डेरिवेटिव है ना, वो क्या आएगा, ये देखें। अब सबसे पहले हम आखिरी से शुरू करते हैं। इसका डेरिवेटिव ले लिया टी ओवर डी टी 4 आ गया। ठीक है, प्लस अब इसका लिखेंगे तो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, बाकी वैल्यू वैसे की वैसी, और अब डी आर ओवर डी टी। इतना हिस्सा तो हमारा हो गया पार्ट 1 कह रही हूँ इसका। ठीक है, अब हम सेकंड का करते हैं, फिर प्लस का साइन। अब इसमें भी पहले लास्ट के डेरिवेटिव से शुरू करेंगे तो डी क्यूब हो जाएगा, फिर सेकंड पे डी स्क्वायर हो जाएगा, और थर्ड पे इधर भी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब हमारे पास अब सोल्व हुआ है। ठीक है, ये सेम वैसा है पार्ट 1 की तरह, बिल्कुल एज इट इज। जिसे पार्ट 1 की समझ आ गई उसे ये पार्ट 2 की भी समझ आ गई है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक का डेरिवेटिव ले लिया, फिर अब उसका गेन डेरिवेटिव लेना। अब ये वैल्यूज आ गई, अब इसे सोल्व कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए पहली वैल्यू तो वैसे की वैसे ही आ गई ना। अब दूसरी वैल्यू क्या, दूसरी वैल्यू भी एज इट इज़ वैसे की वैसी आ गई, चेंज ही नहीं हो रही ना, सोल्व हो रही है। अब जो तीसरी है, ये देखिए ये और ये सेम है ना, तो ये प्लस हो जाएगी तो 2 हो जाएगी, तो हम 2 लगा देंगे साथ। 2 डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। ठीक है, अगर अब हम अगली को देखते हैं, अगली में दोनों सेम है, और मैंने बताया था अगर क्रॉस प्रोडक्ट में 2 वैल्यूज़ का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 हो जाएगी। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, तो वो मैंने नहीं लिखी। अब अगली वैल्यू जो सी है वो चेंज नहीं हो सकती, वैसे की वैसे ही, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये सेम पार्ट 1 की तरह काइंडली जिन्हें समझ जो सा इसमें कन्फ्यूजन है ना, तो पार्ट 1 को पहले अच्छे से देखें, क्योंकि उसमें सीधे फॉर्मूले को पहले खोला हुआ है। अगर आपको वो पता चल गया तो आप पार्ट 2 भी इजीली कर लेंगे।